सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री राधे। हमारे फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम समझते हैं मनुस्मृति के अनुसार दंड का क्या विधान है। अनेक मनुस्मृति के विषय में अनेक प्रकार के बातें चलती रहती हैं, तो आइए हम समझते हैं कि मनुस्मृति दंड के बारे में क्या कहती है। तो कहते हैं, दंडा शास्ति प्रजा सर्वा दंड एवाभिरक्षति दंड सुप्तेषु जागर्ति दंडम धर्म विदुर्बुधा। कहते हैं दंड सभी प्रजाओं का शासन करता है। दंड ही सबका रक्षा करता है। दंड ही सोते हुए को जगाता है, अर्थात जो अधिकारी सोया हुआ हो, नियम के अनुसार जिस समय उसको अपने कार्यालय पहुंचना चाहिए, उस समय वो दंड के भय से ही कार्यालय पहुंचता है। दंड के भय से ही अपना कर्तव्य कर्म करता है। दंड के भय से ही प्रजा अपना समय से कर भुगतान करती है, और दंड से ही सभी सैनिक अपने राजा के आदेशों का पालन करते हैं। इसलिए दंड को ही विद्वानों ने धर्म की संज्ञा दी है, क्योंकि यदि दंड विधान ठीक ठाक ना रहा तो धर्म किसी भी प्रकार से धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। आगे कहते हैं, समीक्ष धृति सम्यक सर्वारंजयति प्रजा असमीक्ष प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः। विचार पूर्वक दिया हुआ दंड सभी प्रजाओं को प्रसन्न करता है। अर्थात दंड देने में कभी भी ईर्ष्या द्वेष सामने नहीं आना चाहिए। अर्थात यदि हमारा पुत्र भी दंड के योग्य है तो उसे दंड देना चाहिए। हमारा शत्रु यदि पुरस्कार के योग्य है तो उसे हमें पुरस्कृत करना चाहिए। यही राजा का एक परम धर्म होता है। इसलिए राजकर्मचारी या कोई भी जिस किसी प्रकार के अधर्म करते हैं, आरोप उन पे लगता है। आरोप सिद्ध होने पर उन्हें उस प्रकार के दंड दिए जाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो संतजन, विद्वज्जन और जो सुधी लोग हैं, अच्छे सज्जन लोग हैं, वो भी पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। क्योंकि जब धर्म के मार्ग से उनकी रक्षा पालन इत्यादि नहीं हो पाता है और केवल पाप करने वाला दंड, अपराध करने वाला दंड को नहीं पाता है, तब सभी दंड से भयमुक्त होकर के अपने अपराध को अंजाम देते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं, समीक्ष धृति सम्यक सर्वारंजयति प्रजा। कहते हैं विचार पूर्वक दिया हुआ दंड सभी प्रजाओं को प्रसन्न करता है, पर बिना विचार किए हुए दंड का विधान जो किया जाता है वह सब प्रकार से सबका नाश करने वाला होता है, सब प्रकार से विनाशक सिद्ध होता है। कहते हैं यदि कठोर दंड और उचित समय पर दंड न दिया जाए तो बलवान व्यक्ति जैसे लोहे के कांटे में फंसी हुई मछली को भूनकर लोग खा जाते हैं, ऐसे बलवान व्यक्ति असहायों को, गरीबों को, कमजोरों को नष्ट कर देने वाला होता है। इसलिए कहते हैं कि दंड सही समय पर यदि नहीं दिया गया, न्याय में विलंब भी जो है अधर्म है, और वह भी बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है। कहते हैं यदि न प्रणयेद्राजा दंड दंडे स्वतंत्रतः शूले मत्स्यानि वापक्ष्य दुर्बलान बलवत्तराः। कहते हैं जैसे मछलियों को कांटा बजाते हैं ना, गांव में नदी के किनारे बैठ करके सब लोग जो है एक डंडे में छोटे सूत्र के संबंध से एक कंटिया लगाते हैं, जिसमें फंसने पर मांस के लोभ में फंसी हुई मछली पड़ जाती है और उसको फिर मार करके खा जाते हैं। ऐसे ही यदि दंड सक्रिय नहीं रहा, दंड व्यवस्था सक्रिय नहीं रही, उचित समय पर न दी गई, तो बलवान असहायों को, गरीबों को और दुर्बलों को रहने नहीं देंगे। इसलिए हमेशा राजा को चाहिए कि वह उचित और पर्याप्त दंड का विधान करे, जिससे संत समाज सुखी हो और असंतों को दंड मिल सके, असंतों को चिन्हित किया जा सके। कहते हैं उचित दंड यदि नहीं दिया जाता है तब सभी वर्णों में दूषण आ जाता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो 4 वर्ण हैं, इसमें यदि दंड का विधान नहीं रहा तो सब में बुराइयां आ जाती हैं और धर्म के सभी बांध टूट जाते हैं और सब लोगों में विद्रोह फैल जाता है। दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च विद्येरन् सर्वते सेतवः सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विभ्रमात्। कहते हैं दंड का उचित उपयोग न हो
तो सभी वर्ण दूषित हो जाते हैं। अर्थात सन्यासियों के लिए जो नियम है, जो वस्त्र है, जो उनकी परिधान वेशभूषा है, यह केवल सन्यासी ही पहनेंगे तो उनसे उनकी गरिमा बढ़ेगी और समाज में एक उनका अच्छे स्वभाव, अच्छा भाव सबके हृदय में बैठ जाएगा। यदि कोई भी सन्यास परंपरा के अनुसार कहीं से भी वस्त्र पहन करके कोई भी कहीं का महंत, स्वघोषित शंकराचार्य इत्यादि बन जाएंगे तो यह केवल देखने सुनने में नहीं बल्कि यह देश को नष्ट करने वाली व्यवस्था को अंजाम देने वाला होगा। इसलिए कहते हैं दंड का उचित उपयोग न होने पर सभी वर्णों में दूषण आ जाते हैं, धर्म के सभी बांध टूट जाते हैं और सभी लोगों में विद्रोह फैल जाता है। कहते हैं कि जहाँ जो है दंड महान तेज है, दंड क्या है? दंड ही महान तेज है। दूसरा क्या है? किंतु अनभिज्ञों के लिए यह धारण करना बड़ा कठिन है। अर्थात यदि राजा बुद्धिमान न हो अथवा उसके मंत्री बुद्धिमान न हो, मंत्र देने वाले मंत्री यदि मूर्ख हैं, राजा उनको समझने में अयोग्य है, तो निश्चित ही वह दंड अयोग्य को दिया जाएगा। और जब अदंडनीय को दंड दिया जाता है तो राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं दंडो ही सुमहत्तेजो दुर्धराश्चाकृतात्मभिः धर्माद्विचलितं हन्ति नृपवेमेव सबान्धवम्। कहते हैं दंड महान तेज है, लेकिन इसको धारण करना बड़ा ही कठिन कार्य है। वह धर्म भ्रष्ट राजा को सबांधव सहित यानी पूरे परिवार समाज के सहित नष्ट कर देता है। अर्थात जो राजा धर्म के अनुसार अपने प्रजा का पालन नहीं करता, धर्म के अनुसार दंड को धारण नहीं करता है, वह अपने समूल प्रजा का नाशक होता है और प्रजा के साथ साथ अपने पूरे समाज का नाश करने वाला होता है। साथ ही में यह कहा गया है यदि प्रजा के रक्षण का कर्तव्य राजा यदि भली भांति करता है तो प्रजा के जो धर्म कर्म होते हैं उसके 6वां भाग राजा को बिना किसी संदेह के, बिना किसी विक्षेप के उसको प्राप्त हो जाते हैं। और यदि ऐसा नहीं रहा तो राजा के जो पुण्य होते हैं, सुकृत होते हैं, वह समस्त प्रजा उसकी ले लेती है। बदले में प्रजा के जो भी पाप होते हैं वह राजा को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए राजा को चाहिए, श्रेष्ठ जनों को यह चाहिए अपने कर्तव्य को, धर्म को शास्त्र के अनुसार जान करके उसका अनुष्ठान करें, जिससे अपने धर्म की रक्षा कर सकें, अपने धर्म को जान सकें और धर्मावलंबियों की रक्षा करें, अधर्मियों का जो है अधर्मियों को नष्ट करें और एक धर्ममय मार्ग की स्थापना करें। इसलिए दंड ही सबसे तेज है, दंड ही सब कुछ है, दंड ही भगवान का स्वरूप है और दंड ही धर्म है। जय जय श्री राम।